करते हैं। हालेलुया। आइए हम बाइबल में से निकालेंगे, निर्गमन की पुस्तक, उसका 17वां अध्याय, उसकी 8वीं आयत से लेके और 16वीं आयत तक। निर्गमन उसका 17वां अध्याय, उसकी 8वीं आयत से लेके और उसकी 16वीं आयत तक। इससे पहले हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि उसने हमें एक बार फिर मौका दिया और आप सब लोग बहुत खुश है, इसके हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके उपकारों के लिए। प्रभु का धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। हम सब जीवित है, प्रभु के हम धन्यवाद करते हैं उसके वचन के लिए, जो उसके वचन में से प्रभु ने हमें एक बार फिर बोलने का मौका दिया और इसके लिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रभु हमें बोलने की सामर्थ्य देता है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर का कि आज फिर हम एक नए वचन के साथ में, प्रभु के वचन के इस नए वचन के साथ में हम एक बार फिर आपके सामने आए हैं। इसलिए हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए। निर्गमन की पुस्तक उसका 17वां अध्याय, उसकी 8वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक प्रभु का वचन हमें क्या कहता है वो हम यहाँ पे देखेंगे। तब अमालेकी आकर रपीदीम में इजराइलियों में से लड़ने लगे। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कई पुरुष को चुनकर छांट ले और बाहर जाकर अमालेकियों से लड़, और मैं कल परमेश्वर की लाठी हाथ में लिए हुए पहाड़ी की चोटी पर खड़ा रहूँगा। हालेलुया। हम देखते कि परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब परमेश्वर का दास मूसा जब अपने लोगों को मिस्र देश से छुड़ा करके लेकर आया, तो वो एक जगह इकट्ठे हुए रबीदीम नामक जगह पे वह लोग इकट्ठे हुए, और वहाँ पे जब वह लोग इकट्ठे हुए तो वहाँ पे कुछ लोग ऐसे आए जो अमालेकी जो लोग थे वहाँ पे आकर के, और इजरायली लोगों से वह लड़ाई करने के लिए वहाँ पे आ चुके हैं। अमालेकी लोग वहाँ पे आकर के इजरायली लोगों से लड़ने के लिए वहाँ पे आए। अमालेकी लोग वहाँ पे आकर के इजरायली लोगों को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे आते हैं। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पे परमेश्वर के वचन में से कि निर्गमन की पुस्तक उसका 17वां अध्याय, उसकी 8वीं आयत से लेकर 16वीं आयत तक में, तब अमालेकी लोग वहाँ पे आकर के और इजरायली लोगों को मारने की षड्यंत्र रचते हैं। जब अमालेकी लोग वहाँ पे आते हैं और वो इजरायली लोगों को मारने के लिए षड्यंत्र रचते हैं, तब मूसा की आगे की योजनाओं को हम यहाँ पे देखते हैं कि मूसा आगे की योजनाओं में, मूसा की योजना है परमेश्वर की योजना की, ये क्या यहाँ पे वचन में क्या कह रखा कि परमेश्वर का दास मूसा यहाँ पे क्या योजनाएं बनाता है अपने लोगों को बचाने के लिए, अपने लोगों को आगे सही जगह पे पहुँचाने के लिए। जो परमेश्वर ने उसको आगे दी थी और परमेश्वर उसके संग रहता था, परमेश्वर उसकी बातों को हमेशा आगे से आगे उसको बताया करता था। और इसलिए इस बात को हम यहाँ पे देखते हैं, जब परमेश्वर के सेवक लोग, परमेश्वर के सेवक जब मूसा लोग यहाँ पे है, यहाँ पे तो परमेश्वर के वो लोग जो इजरायली लोग जो मिस्र देश से छुड़ाए हुए थे, वे इजरायली लोग जब मिस्र देश से छुड़ा है, जब वहाँ से छुड़ाने के बाद से ही वे लोग परमेश्वर को कई बार वो रास्ते में गुड़गुड़ाने लगे, परमेश्वर के ऊपर गुड़गुड़ाने लगे, परमेश्वर को गलत बोलने लगे कि हम वहाँ पे बहुत अच्छे थे, हम वहाँ पे बहुत सब कुछ अच्छे से जी रहे थे। लेकिन परमेश्वर की योजनाएं अपने लोगों के लिए बहुत अच्छी थी। योजनाएं परमेश्वर ने जो योजनाएं बनाई थी, परमेश्वर ने अपनी वाचा के अनुसार परमेश्वर अपने लोगों को मिस्र देश की गुलामी में से छुड़ा करके और मिस्र देश से परमेश्वर अपने कनान की ओर अपने लोगों को लेके जा रहा है। परमेश्वर उनके साथ में भलाई कर रहा है, परमेश्वर उनके साथ में अच्छाई कर रहा है, परमेश्वर उनके साथ में उनको हर समय मन्ना खिला रहा है, हर समय सब कुछ दे रहा है परमेश्वर। लेकिन कई बार वो परमेश्वर को ही कोसने लगते हैं। आज आपका और हमारा जीवन भी ऐसा है। परमेश्वर हमको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें देना चाहता है, परमेश्वर हमको बहुत सारी चीज़ें देना चाहता है, परमेश्वर हमको अच्छी चीज़ों से तृप्त करना चाहता है और परमेश्वर देता भी है। लेकिन हम किस तरीके से उन चीज़ों को रखते हैं, ये चीज़ आप हम खुद समझते हैं। कई बार हमारे पास में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, हम उन चीज़ों की कदर नहीं करते, हम उन चीज़ों को गलत समझने लगते, हम उन चीज़ों को अपने जीवन से दूर कर देते हैं, हम अपने जीवन को उन चीज़ों को अपने आप से ऐसा समझते हैं कि ये चीज़ तो हमारे पास में है, हमें इस चीज़ की क्या फिक्र है। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब इजरायली लोग उस रबीदीम जगह पर रुके और वहाँ पर जब इजरायली लोगों पर जब अमालेकी लोगों ने हमला किया और हमले के दौरान वहाँ पे कोई नहीं था। लेकिन जब यहाँ पे हम देखते हैं मूसा
मूसा जब यहोशू से कहता है कि जा और अपने इन पुरुषों में से कई पुरुषों को इकट्ठा कर जो इस लड़ाई को करने के योग्य हो, उनको इकट्ठा कर और उनको लड़ाई के अंदर भेज। मूसा जाता है, मूसा उस यहोशू को अपने जो उसने आज्ञा दी उस आज्ञा को यहोशू पूरा करके और वह जाकर के उन लोगों में से अच्छे अच्छे पुरुषों को देख करके जो इस योग्य हो, जो उस लड़ाई के योग्य हो, उन लोगों को देख करके और उन लोगों को लड़ाई के लिए इकट्ठा करता है और उनको लड़ाई के लिए भेज देता है। हालेलुया। हम देखते हैं आगे कि मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। यहोशू उन लोगों से लड़ने के लिए तैयार है, लड़ना चालू कर दिया उसने। और बाइबल हमें बताती है मूसा, हारून और हूर ये तीनों के तीनों पहाड़ी की चोटी के ऊपर जाकर के परमेश्वर से एक प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर के साथ में एक अपना रिश्ता बनाते हैं, परमेश्वर के साथ में अपने जीवन को समर्पित करते हैं ताकि परमेश्वर, हालेलुया, उस जब वह युद्ध चल रहा है, वह लड़ाइयाँ चल रही है, अमालेकी लोग इजरायली लोगों पे हमला कर रहे हैं और इजरायली लोगों में से परमेश्वर के दास यहोशू ने अच्छे लोगों को देख करके और उन अमालेकी लोगों पर लड़ाइयाँ करने के लिए उन लोगों को इकट्ठा किया और वो सब आपस में लड़ रहे हैं। जब हम देखते हैं, बाइबल हमें बताती है कि यहाँ पे बाइबल हमें बताती है कि हम देखते किस प्रकार परमेश्वर का सेवक इस युद्ध के योग्य परमेश्वर ने उसको बनाया, किस प्रकार इस जो युद्ध हो रहा है उसमें परमेश्वर अपने लोगों को निकालना चाहता है, परमेश्वर अपने लोगों को निकालेगा। हालेलुया। आपका विश्वास परमेश्वर के साथ में अटूट विश्वास होना चाहिए। आप जब गिर जाते तो परमेश्वर आपको उठाने वाला परमेश्वर है। जब मूसा के पास में कई लोग नहीं थे, लेकिन उसने अपने सेवक को, अपने यहोशू को उसने बोला कि जा उस लोगों को इकट्ठा कर और जा युद्ध में और युद्ध कर उनसे। और वो मूसा, हारून और हूर ये तीनों के दिनों उस पहाड़ के ऊपर जाकर के वह लोग वहाँ पे जाकर के और परमेश्वर से एक मन होकर के एक प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर अपने संबंध को सही करते हैं, परमेश्वर अपने रिश्ते को सही करते हैं, परमेश्वर अपने लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं कि जो उस युद्ध में जब लोग लड़ रहे हैं उन लोगों की तू रख सकते। हम देखते हैं बाइबल के अंदर कि मूसा की इस आज्ञा के अनुसार यहोशू अमालेकियों से लड़ने लगा और मूसा, हारून और हूर पहाड़ी की चोटी पर चढ़ गए। जब तक मूसा अपना हाथ उठाए रहता था तब तक इजराइल प्रबल होता था, परंतु जब वे उसे नीचा करते तब अमालेक प्रबल होता था। पर जब मूसा के हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वे उस पर बैठ गया और हारून और हूर एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहे और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर रहे। हालेलुया। हमने यहाँ पे एक चीज़ देखी, एक बात को हमने यहाँ पे देखा, परमेश्वर का वचन हमको बोलता है कि यहाँ पे जब मूसा, हारून और हूर उस पहाड़ के ऊपर गए, उस पहाड़ के ऊपर जाने के बाद जब उन्होंने परमेश्वर से प्रार्थना करना चालू की तो मूसा ने अपने जीवन को परमेश्वर के सामने समर्पित करना चालू किया और नीचे युद्ध चल रहा, पहाड़ के नीचे युद्ध चल रहा, अमालेकी और इजरायली लोग दोनों आपस में भिड़ रहे, दोनों आपस में लड़ाई कर रहे हैं। लेकिन ऊपर जब प्रार्थनाएं चल रही है, ऊपर जब सभाएं चल रही है तो परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर उनको हर एक जोखिमों से, हर एक दुविधाओं से बचाने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जब परमेश्वर का दास मूसा वहाँ पर गया और वहाँ पर जाने के बाद में जब परमेश्वर का दास वहाँ पे गया और जब मूसा ने अपने हाथों को ऊपर उठाया और अपने हाथों को ऊपर उठाने के बाद में जब उसने प्रार्थना की, जब परमेश्वर के सेवक मूसा ने अपने हाथों को ऊपर किया, जब मूसा ने अपने हाथों को ऊपर किया और प्रार्थना की, तब इजरायली लोग जीतने लगे। हालेलुया। हम देखते हैं यहाँ पे कि जब परमेश्वर के सेवक मूसा अपने हाथों को ऊपर कर रहा है तो इजरायली लोग बहुत अच्छे से जीत रहे हैं। लेकिन बाइबल हमें इस बात के लिए बताती है जब मूसा के हाथ भर गए, जब मूसा के हाथ दुखने लगे, जब मूसा के हाथों में कमजोरी आने लगी तो उसके हाथ नीचे हो गए। उसने अपने हाथों को, इन दोनों हाथों को, अपने हाथों को नीचे कर लिया और नीचे करने के बाद में वो अमालेकी लोग इजरायली लोगों पर प्रबल होने लग गए। इजरायली लोग हारने लगे, अमालेकी लोग जीतने लग रहे हैं क्योंकि परमेश्वर के सेवक, परमेश्वर के दास ने अपने हाथों को नीचे कर लिया।
हाथ ऊपर करना एक हमको एक महत्व दिलाता है। हाथों को ऊपर करके हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं बहुत जल्दी सुनी जाती है। हमारा समर्पण परमेश्वर के सामने अटूट होना चाहिए। हमारा समर्पण परमेश्वर के सामने अद्भुत रीति से होना चाहिए। हमारा समर्पण अपने हाथों को ऊपर करके परमेश्वर से प्रार्थना करने का निर्णय हमारे जीवन में होना चाहिए, ताकि परमेश्वर हमारी प्रार्थना को उत्तर हमें हाँ और आमीन में देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जब इजरायली लोग हारने लगे तो और अमाली लोग जीतने लगे, और अमाली लोग हारने लगे और इजरायली लोग जीतने लगे। ये परमेश्वर का अनुग्रह है। जब उसके हाथ ऊपर हुए मूसा के, जब अमाली लोग हारने लगे लेकिन इजरायली लोग जीतते गए। एक समय ऐसा आया जब मूसा के हाथ भर गए और उसने अपना दोनों हाथों को नीचे कर लिया। बाइबल हमें बताती है कि जब मूसा के हाथ भर गए, तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया, और हारून और हूर एक अलग में उसके हाथों को संभाले रहे। लेकिन बाइबल हमें बता रही है कि मूसा के हाथ दुखने लगे, मूसा के हाथ भर गए, लेकिन हारून और हूर उसके साथ थे। उन्होंने उसको पकड़ा, उसको एक पत्थर पर बिठाया, और पत्थर पर बिठाने के बाद में उसके दोनों हाथों को उठा करके उसने फिर खड़ा कर दिया। हारून और हूर ने दोनों ने उस मूसा के हाथों को उठा करके खड़ा किया, और इजरायली लोग विजय को प्राप्त करने लगे। इजरायली लोग विजय को हासिल करने लगे। इजरायली लोग परमेश्वर की योजनाओं को पूरा करने लगे। हम देखते हैं यहाँ पे जब परमेश्वर के दास मूसा ने अपने हाथों को ऊपर किया, तब इजरायली लोग प्रबल हुए, इजरायली लोग जीतते गए। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसने अपने हाथों को नीचे कर लिया, थक गए, उसके हाथ दुखने लग गए, तो हारून और हूर ने उसके हाथों को उठा करके ऊपर किया, तो अमाली लोग हारने लग गए। आज आपका और हमारा जीवन भी ऐसा ही है। आपका और हमारा जीवन में भी ऐसी विपत्ति आती है तो हम भी हार जाते हैं। जब हम सोचते हैं हम प्रभु को हम प्रभु को छोड़ देते, हम प्रभु की आज्ञा को नहीं मानते, हम प्रभु की बातों को नहीं मानते। लेकिन इस समय हम इस बात को देखते हैं कि परमेश्वर के सेवक ने मूसा की बात को, यहोशू ने उसकी बात को माना, और वो नीचे युद्ध कर रहा है, और हारून और हूर ऊपर जाकर के उसके हाथों को उठा रहे हैं और विजय को प्राप्त कर रहे हैं। हालेलुया। विजय को प्राप्त कर रहे हैं। क्या आपका और मेरा जीवन ऐसा है? क्या आपका मेरा जीवन ऐसा बना रहे? क्या आप और हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित कर रहे हैं? क्या आप और हम हाथ उठाने के महत्व का समझते हैं कि हाथ उठाना कितना बड़ा महत्व की बात है? प्रभु का वचन हमें बताता, मूसा हाथ को उठा करके प्रार्थना क्या करता, मूसा हाथ को उठा के प्रार्थना क्या करता था जब वो अमाली लोगों पे इजरायली लोग विजय को प्राप्त करते थे। आपके ऊपर संसार विजय को प्राप्त कर रहा, आपके ऊपर ये संसार विजय प्राप्त कर रहा, आपके ऊपर वो लोग विजय को प्राप्त कर रहे जो लोग आपके समर्पित नहीं होना चाहिए, जिन लोगों का समर्पण आपके सामने ये स्थान है। लेकिन आपका समर्पण परमेश्वर के साथ में होना चाहिए। आपका समर्पण प्रभु यीशु मसीह के साथ में होना चाहिए। परमेश्वर का वचन कहता है कि जब ये लोग गिरे और परमेश्वर ने इनको उठाया, जब ये ठोकर खाए, परमेश्वर के वचन ने इनको उठाना चालू किया। जब परमेश्वर का वचन यहाँ पे सामने हम देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर के दास मूसा के हाथ गिर गए, मूसा के हाथों में दर्द होने लगा, लेकिन हारून और हूर ने उसका विश्वास बढ़ाया, उसके हाथों को ऊपर किया, और उन्होंने परमेश्वर ने फिर अपने सामर्थ्य के द्वारा परमेश्वर के अद्भुत काम को हम देख रहे हैं कि वो नीचे पहाड़ी के ऊपर जो काम हो रहा है, वो नीचे जो पहाड़ी के नीचे जो अद्भुत रीति से विजय मिल रही है उन इजरायली लोगों को, वो था प्रभु के दास सेवक मूसा के हाथों को ऊपर उठाना। आज आप और हम जब हाथ उठाते प्रभु के वचन के लिए, प्रभु के सामने, तो प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को खाली नहीं जाने देता। प्रभु हमारी प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन में हमारा आंसर देता, हमारा उत्तर देता है। हालेलुया। हम कई बार सोचते हैं कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जवाब नहीं दे रहा, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जवाब देगा, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को जवाब देता है, लेकिन उसमें देरी हो सकती है, वह आपको मिलेगा जरूर। मूसा ऊपर प्रार्थना कर रहा, हारून और हूर भी दोनों उसके साथ में हैं। वो दोनों भी ये सोच रहे कि हम कैसे भी करके इसके हाथों को ऊपर उठा के रखें, इसके हाथों में सामर्थ्य है, इसके हाथों में अनुग्रह है। इसके हाथ जब ऊपर हुए तब इजरायली लोगों में फिर विजय प्राप्त हुई है। लेकिन जब इसके हाथ नीचे हुए, जब अमाली लोग
इजरायली लोगों पे प्रबल हुआ है। इजरायली लोग हार चुक रहे थे क्योंकि मूसा के हाथ नीचे थे। मूसा के हाथ तो वो ऊपर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मूसा जब जब हाथ ऊपर करेगा इजरायली लोग जीतेंगे। आज जब परमेश्वर अपने वचन के अनुसार परमेश्वर मिस्र देश में से कनान की ओर परमेश्वर अपने लोगों को लेके जा रहा है। कई बार परमेश्वर ने अपने वचन के अनुसार प्रभु ने अपने अनुग्रह के द्वारा परमेश्वर को अद्भुत कामों के द्वारा प्रभु ने वो चमत्कार दिखाए जिनका विश्वास भी फिर भी नहीं कर पा रहे। इजरायली लोग फिर भी परमेश्वर को बुरा भला गलत बोल रहे कि ये हमें कहाँ लेकर आते हैं, लेकिन वो परमेश्वर की योजनाओं को नहीं समझ पा रहे, वो परमेश्वर के वचन को नहीं समझ पा रहे। क्योंकि जो वचन परमेश्वर ने उनको दिया था वो वचन के अनुसार वो उन लोगों को वहाँ से निकाल के और अपने जगह पे ले जा रहा था। चाहे वो लोग कैसे भी थे, चाहे वे लोग उसका कहना नहीं मानते, चाहे वे लोग उसकी बातों को नहीं मान रहे थे, लेकिन फिर भी प्रभु का अपना काम करना था। प्रभु अपने काम कर रहा था, प्रभु अपने वाचा को पूरा कर रहा था। जो बात प्रभु के दासों ने कही उस वाचा को पूरा कर रहा था, उन बातों को पूरा कर रहा था। और मिस्र देश से प्रभु उन इजरायली लोगों को छुड़ा करके लेकर आया। फिर भी आप और हम देखते हैं किस प्रकार फिरौन की सेना उसके पीछे पड़ी, लेकिन फिर भी परमेश्वर उनको उस स्थिति के अंदर भी उस समुद्र को दो भाग करके उसके अंदर से भी लेकर के आया। लेकिन फिर भी प्रभु के लोग प्रभु को गलत बोल रहे हैं। आज आप और हम भी प्रभु को कई बार ठुकरा देते, आज हम और आप भी कई बार प्रभु को गलत बोल देते हैं। लेकिन प्रभु का अद्भुत काम को देखो कि जब अमाली लोग इजरायली लोगों पर प्रबल हुए, इजरायली लोगों पर हमला किया, तब प्रभु के दास प्रभु ने अद्भुत रीति से वहाँ पर काम किया। मूसा ने जब हाथ ऊपर किए और इजरायली लोगों में विजय प्राप्त हुई। लेकिन जब उसके हाथ नीचे हो गए तो अमाली लोग इजरायली लोगों पर प्रबल हुए। लेकिन हूर और हारून ऊपर थे। जब वो उसके हाथों को ऊपर कर रहे और उसके हाथों को ऊपर करने के बाद में परमेश्वर की सामर्थ इजरायली लोगों पर अद्भुत काम कर रही है, जीत रही है, विजय को प्राप्त कर रही है इजरायली। लेकिन बाइबल हमें बताती है जब हाथ भर गए तब उन्होंने एक पत्थर लेकर मूसा के नीचे रख दिया और वह उस पर बैठ गया और हारून और एक अलंग में उसके हाथों को संभाले रहा और उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर है। उसके हाथ सूर्यास्त तक स्थिर करके रख रखे तो उस हारून और हूर ने और विजय इजरायली लोगों को मिली। हालेलुया। हमारा परमेश्वर इतना कमजोर नहीं, हमारा परमेश्वर दया करने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर भला करने वाला परमेश्वर, हमारा परमेश्वर करुणा करने वाला, करुणा निधान है, वह अनंत योग्य है परमेश्वर, अनंत जीवन देने वाला परमेश्वर है। हम परमेश्वर की संतान है। हालेलुया। प्रभु हमारा परमेश्वर है। आगे वचन कहता है कि सूर्यास्त तक स्थिर है और यहोशू ने अंचुरों समेत अमालेकियों को तलवार के बल से हरा दिया। हालेलुया। हम देखते बाइबल हमें बता रही है उसने यहोशू ने उस तलवार के बल से उन अमालेकी लोगों को हरा दिया और प्रभु के लोगों को बचा करके प्रभु के वचन के अनुसार प्रभु के सेवक ने प्रभु के वचन को बचा करके प्रभु के लोगों को विजय प्राप्त दिलाई। हमारा परमेश्वर इतना महान परमेश्वर, हमारा परमेश्वर इतना अद्भुत परमेश्वर है जो आपकी भी रक्षा करता, हमारी भी रक्षा करता, हमें हर कदमों पे अद्भुत रीति से हमको चलाता। परमेश्वर प्रभु आपके जीवन में भी अद्भुत काम करे। प्रभु हम सबके जीवन में अद्भुत काम करता है, इसके हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके उपकारों के लिए कि परमेश्वर का वचन हमें किस रीति से परमेश्वर हमें बचाते यहाँ तक लेकर गया और प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। आगे भी हमें वही बचाएगा, क्योंकि जब परमेश्वर ने हमें मिस्र देश से छुड़ाया है तो परमेश्वर कनान की ओर भी हमारे को परमेश्वर सुरक्षित लेकर के जाएगा। प्रभु का वादा है कि परमेश्वर अपने लोगों पर अपना अनुग्रह अपनी दृष्टि को बनाए रखता है। हालेलुया। प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु हमारे जीवन में अद्भुत काम करता है। प्रभु का हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु अपने वादों को पूरा करता है, हम हर बात में हमारे बातों को पूरा करता है। जो वो हमसे कहता है वो बातों को पूरा करता है और प्रभु हमें कनान की ओर लेके जा रहा है। प्रभु अपने लोगों को कनान की ओर लेके जा रहा है। कनान में जाने के लिए हमें बहुत सारे संकट, बहुत सारे कष्टों की सहन करना पड़ेगा, लेकिन एक समय ऐसा आएगा कि जब इजरायली लोग उस जगह पे पहुंच के आनंद और मगन होंगे। हालेलुया। आज समय है कि जब अमाली लोग उनके ऊपर प्रबल हुए, लेकिन कल हम देखेंगे कि परमेश्वर का अनुग्रह उन इजरायली लोगों पर कैसे पड़ा। हमारी लोग उन इजरायली लोगों पर उनको
उनको ख़त्म करने की घात में लगे हुए थे, लेकिन प्रभु का अनुग्रह इजरायली लोग विजय को प्राप्त कर गया। हमारे लोग हार चुके हैं, इजरायली लोग जीत गए थे, क्योंकि परमेश्वर के दास मूसा ऊपर बैठ के प्रार्थना कर रहा था, अपने हाथों को उठा करके। हाथों का महत्व यहाँ पे दिखाया गया कि जब मूसा ने हाथों को ऊपर किया तब इजरायली लोग जीतते गए, लेकिन जब मूसा के हाथ नीचे हुए अमाली लोग जीतते गए। जब मूसा ने हाथ ऊपर किए तो इजरायली लोग जीते, और जब मूसा ने हाथ नीचे किए तो अमाली लोग जीत गए। लेकिन परमेश्वर का वचन हमें कहता है इजरायली लोग विजय को प्राप्त करते हैं, इजरायली लोग परमेश्वर के वचन को पूरा करेंगे, इजरायली लोग परमेश्वर की आज्ञा को पूरा करेंगे। हालेलुया। इजरायली लोग कनान की ओर जा रहे हैं, इजरायली लोगों के बीच में बहुत सारी विपत्तियाँ हैं, इजरायली लोगों के बीच में बहुत सारे संकट है, इजरायली लोगों के बीच में बहुत सारी दुविधाएं आएंगी, लेकिन एक समय ऐसा आएगा जब परमेश्वर आपको पूर्ण रीति से आपके जगह पे पहुँचाएगा। जब यहाँ पे ये इकट्ठे हुए थे तो इनको नहीं मालूम था, लेकिन प्रभु ने इनके जीवन में अद्भुत काम को देखा। प्रभु ने इनके जीवन में यह हम देखेंगे कि निर्गमन की पुस्तक उसका 17वां अध्याय उसकी 7वीं आयत को 8वें आयत से ऊपर की आयत 7वीं आयत यहाँ इस प्रकार लिखा, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा मरीबा रखा, क्योंकि इजरायलियों ने वहाँ वाद विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा ये कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं। जब परमेश्वर के लोगों ने इस बात को यहाँ पे कहा तब ये काम हुआ, बट इस बात को नहीं कहते हो सकता तो नहीं हो पाता। लेकिन जब परमेश्वर के लोगों ने यहोवा की परीक्षा ये कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच में है या नहीं, तब परमेश्वर ने उन अमाली लोगों के मन को बदला और उन अमाली लोगों ने आकर के इजरायली लोगों पे हमला किया। जब हमला किया तब मूसा ने यहोशू से कहा कि तू इन लोगों में से कई ऐसे पुरुषों को देख जो इस योग्य हो, जो युद्ध कर सके, जो लड़ाई कर सके, जो इनके साथ में मिलकर लड़ाई कर सके। ऐसा किया और मूसा, हारून और हूर तीनों उस पहाड़ की चोटी पे जाकर के वहाँ प्रार्थना करने लगे। हाथ का महत्व हमें बताया गया कि हाँ, जब हम हाथ उठाते हैं तब हमारी ज़िंदगियों में बहुत बड़ा अनुग्रह होता है, लेकिन जिस दिन हम हाथ को नीचे कर लेते हैं, जिस दिन हम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाएंगे, जिस दिन हम अपने जीवन को परमेश्वर से दूर कर लेंगे, उस दिन हम अपने जीवन को परमेश्वर से दूर कर लेंगे, उस दिन हम परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित हो जाते हैं। लेकिन ऐसा ना हो कि आपका जीवन और हमारा जीवन कहीं परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह रहा हो। कहीं ना कहीं छोटी छोटी बातों की वजह से हम अपने जीवन को परमेश्वर के कामों से, परमेश्वर की सेवा से अलग कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि परमेश्वर के वचन से हम दूर हो जाए, परमेश्वर के वचन से हम इधर उधर की बातों में भटक जाए। इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखें, इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखें, इसलिए अपने जीवन को परमेश्वर के समीप रखें, ताकि प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन में, आपके परिवार में अद्भुत रीति से होता चले जाए। अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखें, अपने हाथों को परमेश्वर के लिए उठाएं। हम संसार के लिए अपने जीवन को रख देते, लेकिन मैं आपसे कहता हूँ अपने जीवन को संसार के लिए नहीं, आप अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में रखें, परमेश्वर की समर्पित कीजिए, परमेश्वर की योजनाओं को पूरा कीजिए, परमेश्वर के कामों को प्रकट कीजिए, तब परमेश्वर आपके जीवन में बहुत ऐसा आशीष देगा। हालेलुया। हम बाइबल में से दोबारा पढ़ेंगे निर्गमन की पुस्तक उसका 17वां अध्याय और उसकी 8वीं आयत, 17वां अध्याय और उसके 8वां आयत को हम दोबारा पढ़ेंगे। तब अमालेकी आकर रफीदीम में इजरायलियों से लड़ने लगा। तब मूसा ने यहोशू से कहा, हमारे लिए कोई पुरुष को चुनकर छांट ले। आज प्रभु आपसे कह रहा है कि मेरे लिए अपने आप को त्याग कर। प्रभु कह रहा है कि मेरे लिए अपने जीवन को मेरे समर्पित कर। आप अपने जीवन को प्रभु के लिए रख रहे, या आप अपने जीवन में प्रभु को पहला स्थान दे रहे हैं, कि आप अपने जीवन में परमेश्वर की योजनाओं को पूरा कर रहे हैं। आप किसकी योजनाओं को पूरा कर रहे हैं? आप खुद सोचें। आप परमेश्वर की योजनाओं को पूरा कर रहे हैं, या अपने घर की, या अपने परिवार की, या संसार की योजनाओं को पूरा कर रहे हैं? एक समय आएगा जब आपको और हमें इस संसार को छोड़ना होगा। उस समय आप परमेश्वर के पास में जाएंगे, लेकिन परमेश्वर आपसे एक सवाल करेगा कि तूने मेरे लिए क्या किया है। जब आपका क्वेश्चन क्या होगा, जब आपका आंसर क्या होगा, वो क्वेश्चन करेगा, आपको आंसर देना कि तूने मेरे लिए क्या किया, आप क्या आंसर निकले। इसलिए अपने जीवन को तैयार कीजिए, अपने जीवन को परमेश्वर के लिए तैयार कीजिए, अपने जीवन में परमेश्वर के कामों को प्रकट कीजिए, अपने जीवन में परमेश्वर के अनुग्रह को प्रकट कीजिए, अपने जीवन में प्रभु की योजनाओं को देखें
आपके जीवन में प्रभु की योजनाएं क्या है, आपसे परमेश्वर क्या चाहता है। प्रभु आपसे कहेगा तूने मेरे लिए क्या किया, जब आप क्या करेंगे। आज मूसा ने अपने जीवन में प्रभु के अनुग्रह को पाया। आज मूसा ने अनुग्रह से वंचित नहीं रहा, लेकिन उसके अनुग्रह को, उसके कामों को उसने प्रकट किया जो प्रभु की योजना उसके जीवन में थी। और मूसा आपको उस जगह से निकाल के लेकर आया जहाँ आप गुलामी में थे, लेकिन आज आप आजाद है। आज आपके जीवन में आज़ादी है। आज आपके जीवन में स्वतंत्रता है, क्योंकि प्रभु का वचन हमें बताता है प्रभु यीशु मसीह में सत्य को तुम जानोगे, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। और सत्य को हमने जाना, सत्य को हमारे लोगों ने जाना, सत्य ने हमारे स्वतंत्र किया। आज आप और हम सब इधर उधर की बातों में भटकते रहते हैं, लेकिन हमारे दादी लोगों ने विश्वास किया प्रभु में, हमारे परदादाओं ने विश्वास किया। आज हम प्रभु में, आज हमारे नाना नानी ने विश्वास किया, नाना नानी के पापा मम्मियों ने विश्वास किया, तो आज हमारा परिवार प्रभु में है। हालेलुया। नहीं तो हम भी इधर उधर भटकते रहते, हम भी इधर उधर घूमते रहते हैं। ये प्रभु का वचन हमारे पास में नहीं आता, लेकिन आज प्रभु का वचन हमारे पास में, क्योंकि हमारे बुजुर्ग लोग जो अब इस दुनिया में नहीं रहे, उन लोगों के द्वारा आज हम इस जगह पर खड़े होकर प्रभु का वचन सुना रहे। आज प्रभु का वचन हम इस जगह पर खड़े होकर के प्रभु की अद्भुत कृपाओं को हम दे रहे हैं। हालेलुया। हम प्रभु का धन्यवाद करते हैं। आने वाले समय में प्रभु हमारे जीवन की और महिमा को फैले, ताकि प्रभु का वचन बढ़ते चले जाए। और इन दो हाथों का महत्व को हमने देखा कि ये हाथों में कितनी हिम्मत है, कितनी ताकत है। जब आप परमेश्वर के सामने अपने जीवन को, अपने हाथों को पकड़ेंगे, तब परमेश्वर आप हमारे लोगों से बचाता हुआ चला जाएगा। लेकिन जब आपके हाथ नीचे हो जाएंगे, जब आप हारेंगे, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है कि परमेश्वर आपके हाथों को ऊंचा करने के लिए आपके पास में अपने लोगों को भेज देगा। हालेलुया। प्रभु आपको विजय प्राप्त करेगा। प्रभु आपको विजय दिलाने वाला परमेश्वर, प्रभु आपको ऊंचाई पर ले जाने वाला परमेश्वर। प्रभु ने आपके लिए अपने जीवन को भी रख छोड़ा, ताकि उसने अपने आप को आपके लिए समर्पित किया कि हम और आप विश्वास करें उसके ऊपर, हम और आप उसके जीवन पर उसकी आज्ञाओं को माने, ताकि प्रभु का वचन हमारे जीवन में पूरा होने पर प्रभु हमारी योग्यताओं को नहीं देखता, प्रभु हमारे हृदय को देखता है कि हमारा हृदय परमेश्वर में कितना अद्भुत है। प्रभु हमारे डिग्रियों को नहीं देखता है, परमेश्वर हमारी पढ़ाई लिखाई को नहीं देखता है। परमेश्वर आपके आंतरिक, जो आपके अंदर दिल है, आपका हृदय को परमेश्वर देखता है कि आपका हृदय परमेश्वर के लिए कितना समर्पित है। संसार आपको बाहर से देखता है, लेकिन प्रभु आपको अंदर से देखता है। हालेलुया। हम धन्यवाद करते हैं इस वचन के लिए जो परमेश्वर ने हमको दिया। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सबको बहुत आशीष दे, इसके हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते प्रभु जी आज के सुंदर समय के लिए, प्रभु जी जो आपने हमें दिया है प्रभु जी, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। धन्यवाद करते पिता आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के लिए परमेश्वर, जिसने हमारे लिए अपने लहू को बहाया परमेश्वर। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं आपके वचन के लिए। अमाली लोग इजरायली लोगों पर प्रबल हुए, लेकिन मूसा और हारून और हूर जब ऊपर गए चोटी पर पहाड़ की, और वहाँ पर जाके उन्होंने प्रार्थना की, मूसा ने हाथों को ऊपर करके प्रार्थना की, और उसका महत्व आज हमने समझा कि हाथों को ऊपर करना हमारे लिए कितना महत्व है। जब हमारे हाथ ऊपर होंगे, तब हमारे लोग हारते चले जाएंगे। संसार हमें कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब हमारे हाथ नीचे होना चालू होंगे, तब हमारे लोग विजय को प्राप्त करेंगे, लेकिन इजराइली लोग हार जाएंगे। लेकिन कहीं अपने जीवन को ऐसा बनाएं कि हमारे हाथ प्रभु के हाथों में रखने पाए, हमारे हाथ ऊंचाइयों पर पहुंचने पाए, हमारे हाथ हमेशा जीत की ओर रहने पाए, हम विजय को प्राप्त करते चले पाए। प्रभु ऐसे हम प्रार्थना चाहते हैं। और भी हमारे वचनों को प्रभु जो आप हमें वचन देना चाहते हैं, उसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद करते प्रभु सब बातों में। अब तक संभाला प्रभु, आगे भी आप हमें संभालना। हमारे सब भाई बहनों को आशीष देना परमेश्वर। जो हमारे इस यूट्यूब चैनल को देख रहे हैं परमेश्वर, उन सबों के लिए हम आशीष को मांगते हैं परमेश्वर। प्रभु सबको आशीषित कर परमेश्वर। सब बातों में प्रभु हम आपको महिमा देते हैं। हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह की सामर्थ्य और मधुर नाम में मांग लेते हैं। आमीन। आप सबको जय मसीह की।